हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेल एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स सी। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसोलिक ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी and vertices A and D are on the same side of BC if AD is extended to intersect BC at P so that। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो ए बी सी है और डी बी सी है ये दो आइसोसोलिक ट्रायंगल हैं। आइसोसोलिक ट्रायंगल का मतलब कि जो दो इक्वल्स ट्रायंगल जो होते हैं वो आपस में दो इक्वल होते हैं, है ना। मतलब कि दो ट्रायंगल हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, वो होता है आइसोसोलिक ट्रायंगल। और ये दोनों हमारे इक्वल्स हैं। ठीक है, मुझे दो आइसोसोलिक ट्रायंगल दिया है ऑन द सेम बेस बी सी, मतलब कि बी सी पर दो ट्रायंगल हमको दिया है। ठीक है, एक दिया है ए बी सी और एक दिया है डी बी सी। ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। जो बी सी बेस है हमारा उस पर ए और डी ये दो जो साइड हैं वो सेम साइड हैं। और इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। ए डी लाइन जो है वो हम पी तक एक्सटेंड किए हैं यानी बढ़ाए हैं बेस बी सी पर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी डी है वो ए सी डी के इक्वल है। सेकंड प्रूफ करना है ए बी पी है वो ए सी पी के इक्वल है। थर्ड प्रूफ करना है ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, जो ए पी लाइन है वो एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर रही है, सेम तरह एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है, ये हमें प्रूफ करना है। और फोर्थ है ए बी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ बी सी। जो मेरी ए पी लाइन है परपेंडिकुलर वो बी सी पर बाइसेक्ट कर रही है, वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये चारों मुझे प्रूफ करना है। तो फर्स्ट क्या है, फिर से ए बी डी ये वाला जो ट्रायंगल है वो ए सी डी के इक्वल है, ये प्रूफ करना है ना। ये वाला इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये मुझे प्रूफ करना है फर्स्ट। सेकंड है ए बी पी ए सी पी। ए बी पी यानी कि ये पूरा और इधर से ये पूरा। ठीक है, ये पूरा ये। और जो ए पी लाइन है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है, ये थर्ड है। और फोर्थ है कि जो मेरा ए पी है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन में मुझे दिया है ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसोलिक ऑन बी सी बेस पर ए बी सी और डी बी सी आइसोसोलिक ट्रायंगल है। ए डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ठीक है, ए डी इज स्टैंडर्ड टू बी सी एट पी। ठीक है, ये तीन मुझे गिवन है और ये चारों मुझे प्रूफ करना है। आइए हम फर्स्ट प्रूफ करते हैं। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे फिगर मेरा कुछ इस तरह था, ये है ना, कुछ इस तरह था। यहाँ पॉइंट मिड पॉइंट पे बीच पर यहाँ डी पॉइंट था, डी, ये बी था, ये सी था, ये पी पॉइंट था और ये ए था। ठीक है ना। तो पहले हम फर्स्ट प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट मुझे प्रूफ करना है कि जो मेरा ए बी डी है वो ए सी डी के इक्वल है ना। ए बी डी ए सी डी के इक्वल है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ए पी डी कौन सा है, ए बी डी यानी कुछ इस तरह बना हुआ है, इस तरह। और ए सी डी मुझे प्रूफ करना है तो ये भी कुछ इस तरह बना हुआ है, ये है ना। तो ये हो गया ए बी और डी, और ये भी हो गया डी ए, और ये हो गया सी। ये दोनों मुझे प्रूफ करने हैं, है ना। मतलब कि ये वाला और ये वाला प्रूफ करना है, ए बी डी और ए बी सी, ए सी डी, है ना। तो हम प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो इसमें मुझे गिवन है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है ना। मतलब कि ए बी ए सी के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये मुझे प्रूफ दिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ए बी ए सी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि गिवन है। ठीक है,
ये मुझे गिवन है ना। एक ट्रायंगल तो ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, है ना। तो जब ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है और आइसोसोलिड ट्रायंगल है। तो जो साइड होगी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो मेरा डी बी है वो इक्वल होगा डी सी के। ये भी मुझे गिवन है, ठीक है, ये भी मुझे क्या है, गिवन है। अब दो ट्रायंगल के जो दोनों साइड हैं वो तो इक्वल हो गई। अब जो तीसरी साइड है वो दोनों में कॉमन है। कौन सी, ए, देखिएगा ए बी और ये डी हो गया, और इसमें भी ए सी और डी, दोनों में ए डी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे ए डी इक्वल्स टू ए डी। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है, तीनों हो गया। अब ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ठीक है। ए डी ए बी ए सी साइड है, डी बी डी सी साइड है, और जो ए डी है वो भी क्या है, साइड है ना। तो मैं हम कह सकते हैं कि बाई साइड 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 से कि जो मेरा ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के, है ना। ये हो गया। हम इसमें सी पी सी टी का यूज़ करके ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा बी ए डी है वो सी ए डी के इक्वल है। देखिए बी ए डी जो है सी ए डी के इक्वल है। तो बाई सी पी सी टी से हम कहेंगे जो मेरा एंगल है बी ए डी वो इक्वल है किसके, सी ए डी के, है ना। देखिए बी ए डी इक्वल है सी ए डी के, है ना। यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला जो एंगल बन रहा है वो सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि जो मैं बी ए डी एंगल है वो सी ए डी के इक्वल है, ठीक है, सी पी सी टी से। तो ये मेरा फर्स्ट प्रूफ हुआ है। अब हम सेकंड प्रूफ करने के लिए मुझे कहा है ए बी पी इक्वल है ए सी पी के। ए बी पी ए सी पी के इक्वल है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल टोटली। तो हम यहाँ फिगर दूसरा बना लेते हैं। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, दोनों हो गया। तो ए बी पी और ए पी सी, ठीक है, इसको दोनों ऐड कर देंगे तो ये इस तरह बनेगा, है ना। तो इसी को हमने अलग अलग कर दिया है। तो ए बी पी और ए सी पी ये मुझे प्रूफ करना है सेकंड में। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है। इन दोनों में ए बी ए सी के इक्वल है। ये मुझे पहले ही गिवन था, पहले ही फिगर में, कि ए बी ए सी के इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। अब हमने प्रूफ किया है कि जो बी ए डी है वो सी ए डी के इक्वल है, ठीक है, बी ए डी वो सी ए डी के इक्वल है। अभी हमने यहाँ प्रूफ किया ये हमने प्रूफ किया ना कि जो बी ए डी है वो सी ए डी के इक्वल है। तो देखते हैं बी ए डी यहाँ तक आ रहा है ना, सी ए डी यहाँ तक, माने कि ये ट्रायंगल नहीं लिया है, ये है ना, कि जो बी ए डी है और सी ए डी है ये दोनों हमारा क्या है, एंगल क्या है, इक्वल है। अगर हम ए डी लाइन को ए पी तक बढ़ा दें अगर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बी ए पी और सी ए पी बन जाएगा, तब भी वही चीज़ रहेगा। नहीं समझ में आया, फिर से, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरी लाइन है बीच की, ये पी पॉइंट है, ये सी है, ये बी है, ये ए है, और यहाँ कहीं बीच में डी है। इसको ऐसे ला देते हैं, ठीक है। हमने अभी ऊपर प्रूफ किया कि जो मेरा बी ए डी है और सी ए डी है ये दोनों क्या है, इक्वल है एंगल, मतलब कि एंगल ए क्या है, इक्वल है। तो हमने अभी क्या लिया है इसमें, ये दोनों लिया है। मान लो अगर इसी लाइन को हम यहाँ तक बढ़ा दें, इस लाइन को, यानी कि बी ए डी तक है, और यही ए डी लाइन को अगर हम यहाँ तक बढ़ा दें तो मेरा हो जाएगा बी ए पी और सी ए पी। सी ए डी था तो ए डी लाइन को हम यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा बी ए पी है वो सी ए पी के इक्वल है। चाहे हम बी ए डी कहें, है ना, और सी ए डी,
डी क्या है, डी हमने पी तक क्या हुआ है, बढ़ा दिया है, लेकिन ट्रायंगल तो मेरा वही है ना, ट्रायंगल तो मेरा वही है, बस हमने लाइन को बढ़ा दिया है। तो बी ए डी सी ए डी के इक्वल है। तो हम यहाँ सेकंड में कह सकते हैं कि जो मेरा बी ए पी है वो सी ए पी के इक्वल है ना। बी ए डी इक्वल था सी ए डी के, लेकिन जब हमने ये वाली लाइन यहाँ तक बढ़ा दी है पी तक, तो हम कह सकते हैं कि बी ए पी सी ए पी के इक्वल है। तब भी दोनों में क्या है, दोनों में एंगल ए ही इक्वल है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो मेरा बी ए पी है वो इक्वल है एंगल सी ए पी के। ठीक है, ये हो गया। यहाँ फ्रॉम फर्स्ट लिख देते हैं, है ना, फ्रॉम फर्स्ट रहेगा तो सही रहेगा ये। ठीक है, ये हो गया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड हमको क्या है, दोनों ट्रायंगल में हमको ए पी कॉमन दिया है। देखिएगा ए बी ए सी ए पी दोनों में क्या है, ए पी कॉमन है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए पी इक्वल्स टू ए पी। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है ना। तो बाई ये क्या हो गया, साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड से कि जो मेरा ट्रायंगल ए बी पी है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल ए सी पी के। ठीक है, मतलब कि ट्रायंगल ए बी पी इक्वल है ए सी पी के, है ना। ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा सेकंड प्रूफ हो गया, ये मेरा सेकंड प्रूफ हो गया। अब मुझे थर्ड प्रूफ करना है कि जो ए पी है वो एंगल ए को और एंगल डी को दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि जो मेरा ए पी है वो एंगल ए को ही बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को ही बाइसेक्ट कर रही है ना। फिगर बना ले, नहीं तो ये पी पॉइंट है, ये ए है और यहाँ बीच में डी पॉइंट है ना ये। तो इसमें कह रहा है कि जो ए पी लाइन है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को ये बाइसेक्ट कर रही है, ये मुझे प्रूफ करना है ना। तो हम थर्ड प्रूफ करते हैं कि क्या दे रहा है मुझे, ए पी एंगल ए को भी बाइसेक्ट करे और एंगल डी को ही बाइसेक्ट करे। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, हमने अभी यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट प्रूफ किया है कि बी ए पी सी ए पी की इक्वल है, यानी कि ये एंगल क्या है, इक्वल है। यानी कि अगर इसको हम आधा आधा कर दें तो ये है, एक ये है, तो ये वाला इसके इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट से हम कह सकते हैं कि जो मेरा एंगल बी ए पी है, ठीक है, वो इक्वल है किसके, सी ए पी के। किससे हम कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से। हमने अभी यहाँ फर्स्ट इक्वेशन प्रूव किया है, तो उससे हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट से कि जो मेरा बी ए पी है वो सी ए पी के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए पी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ए पी एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। कैसे कर रही है, क्योंकि देखिए बी ए पी इक्वल है सी ए पी के, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए पी एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब हमको एंगल डी को प्रूफ करना है कि एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो डी बी पी, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है ना, ये एंगल प्रूफ करना है। तो हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तब हो पाएगा। तो ये दोनों छोटे छोटे जो बन रहे हैं उसको पहले ले लेते हैं। तो ए पी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, बी ए पी सी ए पी की इक्वल है। तो मैं ये कह सकते हैं कि जो ए पी लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। अब हमको एंगल डी को दिखाना है, तो एंगल डी को दिखाने से पहले जो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है छोटा वाला, उसको मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, है ना। तो मेरा फिगर है, इस तरह फिगर है मेरा बी सी और ये रहा पी और ये है डी। ठीक है, ये पॉइंट है डी। तो हमने एंगल ए को तो हमने प्रूफ कर दिया, है ना। तो अब एंगल डी को प्रूफ करना है, तो पहले ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है ये, है ना,
इसको पहले मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, है ना, ये दोनों, तो एक ये, तो पहले हम ये वाला करेंगे, ये वाला, ठीक है। तुम यहाँ कहेंगे इन ट्रायंगल डी बी पी डी सी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है ना, इसमें मेरा डी बी सी पी के इक्वल है, डी बी सी पी के इक्वल है, यानी कि ये साइड के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे डी बी इक्वल है किसके, डी सी के। ये मुझे गिवन है, कहाँ गिवन है, फिगर में, है ना, कि ये जो साइड है यानी कि ये एक ये हो गया फिगर और एक ये हो गया फिगर, है ना। तो एक मेरा हो गया डी बी पी और ये भी हो गया पी सी और ये हो गया मेरा डी, है ना। तो मतलब कि जो डी बी लाइन है वो डी सी के इक्वल है, यानी कि ये साइड के इक्वल है, ठीक है। यही दोनों ट्रायंगल है ना, इसको मिक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा पूरा। तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया है, तो डी बी डी सी के इक्वल है, डी बी डी सी के इक्वल है, ठीक है। अब बी पी सी पी के इक्वल है, बी पी क्या है, सी पी के इक्वल है, बी पी सी पी के इक्वल है। कैसे इक्वल है, देखिए हमने अभी सेकंड प्रूफ किया है कि जो ए बी पी है वो ए सी पी के इक्वल है ना। तो यहाँ हम छोटा सा यहाँ ऐड करेंगे, क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाई सी पी सी टी से हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा बी पी है वो सी पी के इक्वल है, बी पी है वो सी पी के इक्वल है, ठीक है। ये देखिए बी पी है वो क्या है, सी पी के इक्वल है। तो यहाँ हम कहेंगे बी पी क्या है, सी पी के इक्वल है। ये हम कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे कि फ्रॉम सेकंड से हम ये कहेंगे कि जो मेरा बी पी है वो सी पी के इक्वल है, बी पी जो है सी पी के इक्वल है, ठीक है। बी पी सी पी के इक्वल है कि ये दोनों के इक्वल है ना। ये हमने अभी क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि जब थर्ड वाला आएगा यानी कि मुझे यहाँ पे शो करना है ना, इसलिए मैंने थर्ड वाला जब सॉल्व करने लगी मैं तब यहाँ पे मैंने प्रूफ किया, इसलिए मैंने पहले प्रूफ नहीं किया। यानी कि जब मैं सेकंड वाला प्रूफ कर रही थी तो हमने बाई सी पी सी टी से पहले लगा के प्रूफ नहीं किया, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताना था कि बी पी सी पी किस तरह आया, तो यहाँ पे मैंने लास्ट में इसको प्रूफ किया, है ना। तो फ्रॉम सेकंड से हम कह सकते हैं कि जो मेरा बी पी है वो सी पी के इक्वल है, और जो डी पी है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। डी पी क्या है, दोनों में कॉमन है, डी पी इक्वल्स टू डी पी, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, ये तो पता चल ही रहा है। तो बाई साइड ये साइड दोनों साइड ही हैं, तो बाई साइड से हम कह सकते हैं कि जो मेरा ट्रायंगल डी बी पी है वो डी सी पी के इक्वल है, डी बी पी किसके इक्वल है, ट्रायंगल डी सी पी के, ठीक है। ये हो गया। तो बाई सी पी सी टी से हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा बी डी पी है वो इक्वल है किसके, सी डी पी के। कैसे, ठीक है। हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं कि जो मेरा डी बी पी है वो डी सी पी के इक्वल है, यानी कि डी बी पी डी सी पी इक्वल है। तो यहाँ हम बाई सी पी सी टी से कह सकते हैं कि जो मेरा एंगल ये डी है वो इक्वल है, ये एंगल है दोनों, ठीक है। तो बी डी पी इक्वल होगा सी डी पी के। देखते हैं, बी डी पी यानी जो ये ट्रायंगल बन रहा है वो सी डी पी यानी ये वाला, ठीक है। ये बी है, ये पी है, ये पी है, ये सी है, ये दोनों डी हैं। हम कह रहे हैं कि जो मेरा एंगल बी डी पी है, बी डी पी है वो सी डी पी की इक्वल है। तो यहाँ हम कहेंगे ना कि मेरा जो दोनों डी है वो क्या हो गया, एंगल डी मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ हम कहेंगे कि ए पी बाइसेक्ट एंगल डी, ठीक है। एक ये हो गया और यहाँ पे हमने कहाँ भी किया था, एक ये हो गया, ठीक है। ये दोनों हो गया, है ना। तो पहले हमको एंगल डी को इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद हम ए पी बाइसेक्ट एंगल
डी कह सकते हैं। यानी कि मेरा ये दोनों ट्रायंगल को पहले मुझे कॉन्क्रीट प्रूफ करना है कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल है। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि जो मेरा ए पी लाइन है वो एंगल डी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है ना। अब नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि ए डी एक्सटेंडेड ऑन बी सी एट पी, यानी कि जो मेरा ए पी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया। अब हमको फोर्थ जो हमें प्रूफ करना है कि जो बी सी है उस पर परपेंडिकुलर ए पी है, उसको प्रूफ करने के लिए मुझे यहाँ पे एक छोटा सा बाई सी पी सी टी लगाना पड़ेगा। बाई सी पी सी टी लगा के हम ये कहेंगे कि जो मेरा एंगल डी पी बी है वो इक्वल है किसके, डी पी सी के। कैसे, देखिए डी, ठीक है, ये जो बी पॉइंट है ना, मतलब इधर बी है इधर पी है, तो यहाँ हम कहेंगे कि जो मैं डी पी बी है वो डी पी सी के इक्वल है। यानी कि दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में जो एंगल है वो पी, वो क्या है, दोनों में इक्वल है। ठीक है, दोनों में क्या है, इक्वल है। ये मुझे फोर्थ में काम देगा, है ना। फोर्थ वाला जब हम सॉल्व करेंगे, फोर्थ वाला पार्ट, तब उसमें मुझे ये शो करना पड़ेगा कि हाँ बाई सी पी सी टी से हम कह सकते हैं कि जो मेरा डी पी बी है वो डी पी सी के इक्वल है। यानी कि दोनों में क्या है, एंगल पी क्या है, इक्वल है। तो हम फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे पार्ट। तो पहले फिगर बनाएंगे। पी पॉइंट था, ये बी था, ये सी था, यहाँ बीच में कहीं डी था इस तरह से, और ये ए पॉइंट था, है ना। हमें प्रूफ करना है कि जो मेरी बी सी लाइन है उस पर ये जो ये है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अभी हमने इसके पहले हमने अभी प्रूफ किया है कि जो मेरा डी पी बी है एंगल, वो एंगल इक्वल है डी पी सी के, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल डी पी बी इक्वल होगा किसके, डी पी सी के। ये हमने भी प्रूफ किया, ठीक है। यहाँ तो हमने लिखेंगे प्रूफ्ड एबव, ठीक है। इसके पहले हमने इसको प्रूफ किया, है ना। तो डी पी बी और डी पी सी, है ना, ये हमें इक्वल हमने प्रूफ किया। कौन सा है, डी पी बी यानी कि ये वाला, और डी सी पी यानी कि ये वाला। यानी कि ये पूरा ही क्या हो गया, मेरा इक्वल हो गया। तो जब ये इक्वल हो गया तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है ना। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा डी पॉइंट है दोनों, ये दोनों मेरा पी पॉइंट है, या सी है, ये बी है। तो कह रहा है कि जो मेरा डी पी बी है, डी पी बी यानी कि ये, और डी पी सी यानी कि ये क्या हो रहा है, मेरा इक्वल हो रहा है दोनों में। जब इसको हम मिला देंगे इस तरह, यानी कि जब ये इस तरह बन जाएगा, है ना, तो ये जो मेरा पी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, ये 180 डिग्री बना रहा है। तो जब हम डी पी बी को और डी पी सी को ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये 90 डिग्री है कि नहीं। तो पहले हम वो प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है ना, ये लाइन है बी सी, ये इसके परपेंडिकुलर है पी, और ये है ए। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये 90 बन रहा है। तो पहले हम ये प्रूफ करेंगे। तो इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे। तो डी पी बी ऐड करेंगे डी पी सी, तो कितना हो रहा है, दोनों ऐड करने में 180 डिग्री, है ना। डी पी बी और डी पी सी दोनों ऐड करने पे कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो डी पी सी और डी पी सी इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। कैसे होगा, जब दोनों में मेरा क्या है, एंगल पी ही इक्वल है, तो हम डी पी बी को हम डी पी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो मेरा डी पी बी है वो इसी के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो डी पी बी और डी पी सी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसको डी पी बी को हम डी पी सी भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि जब हम ये दोनों ट्रायंगल, अभी इससे हमको मतलब नहीं है, पहले हम इससे देखेंगे। तो जब हम ये वाला ट्रायंगल जो ये बन रहा है, ये जो बन रहा है, अगर इसको हम इस पर पलट देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, डी पी सी, दोनों वही बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे डी
पी बी को लिख सकते हैं डी पी सी। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल डी पी सी प्लस एंगल डी पी सी इक्वल्स 200 डिग्री। ये मेरा 2 हो गया, ट्वाइस हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 DPC इक्वल्स 280 डिग्री। यहाँ ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल DPC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में 2। ठीक है, अपॉन में 2, तो DPC हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। हमें पहले ये प्रूफ करना है। तो DPC यानी कि ये DPC हो गया मेरा क्या, ये 90 डिग्री। हाँ, तो मेरा DPC एंगल DPC हो गया मेरा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें शो करना है कि जो पूरा जो यहाँ से पूरी जो लाइन आई थी ये है ना, ये AP, वो इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड से कह सकते हैं, फ्रॉम सेकंड क्या था, फ्रॉम सेकंड ये था कि जो BP है वो CP के इक्वल है, BP CP के इक्वल है, BP CP के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो BP इक्वल्स टू CP। यहाँ पे हमने प्रूफ किया था फ्रॉम सेकंड बाय CP/CT से कि जो मेरा BP है वो किसके इक्वल है, CP के इक्वल है ना। तो वहाँ पे जो फोर्थ पार्ट हम प्रूफ कर रहे हैं वहाँ पे हम यही लगाएंगे कि जो मेरा BP है वो CP के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि जो मेरा ये बेस है, BC क्या था, हमारा बेस है, और ये हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें बताना था, तो ये बताएंगे ना कि BP CP के इक्वल है ना। तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम सेकंड से हम कह रहे हैं कि जो BP है वो क्या है, CP के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ फ्रॉम सेकंड से कहेंगे कि जो मैं BP है वो क्या है, CP के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो AP परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑन एट बेस BC। ठीक है, ये ठीक है, तो जो मेरा AP है ये रहा मेरा BC, और ये रहा मेरा A, ये रहा मेरा P। तो जो मेरा AP है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, BC पर। ठीक है, तो ये रहा मेरा फोर्थ हैंस प्रूफ। ठीक है, ये मेरा प्रूफ हो गया है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी ये फोर्थ पार्ट हुआ है मेरा, ये इतना जो हमने प्रूफ किया है ना। उसके बाद ये रहा मेरा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक, है ना, यहाँ तक मेरा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड हमारा यहाँ तक है, और यहाँ से मेरा क्या है, थर्ड है ना, यहाँ से मेरा थर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और वो जो अभी हमने दिखाया है पहले, तो वो हो गया मेरा फोर्थ पार्ट। तो हमने चारों पार्ट हमने प्रूफ कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन होता है मेरा प्रूफ। थैंक यू।